डेस्कटॉप लेने का सोच रहे हैं पर कंफ्यूज हैं। कौन सा प्रोसेसर लूँ, रैम कितना लूँ, जीपीयू लूँ कि नहीं लूँ। तो चलिए इन सारे पॉइंट्स को इस वीडियो पे डिस्कस करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज स्वप्न श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नई रफ्तार। हालांकि इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी है, पर ये एक डिटेल वीडियो होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी डेस्कटॉप को लेने के लिए सबसे पहला चीज़ जो आपको डिसाइड करना है कि आपका पर्पस क्या है। आप अभी एक पेन पेपर लीजिए और उसमें अपना पर्पस लिखिए कि आपको उसमें क्या काम करना है। आपको नॉर्मल वेब ब्राउजिंग, म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट ये सब करने हैं, कोडिंग करने हैं, गेम्स खेलने हैं, एडिटिंग करने हैं, जो भी पर्पस आपका उसको आप वहाँ पे लिख लीजिए। क्योंकि जब आप अपना स्पेसिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे तो ये बहुत काम आएगा। और पर्पस सिर्फ आज की डेट का नहीं, एटलीस्ट अगले 2 साल का या 3 साल का पर्पस कि आप जो भी काम करेंगे वो उसमें मेंशन कर लीजिए। क्योंकि डेस्कटॉप तो आप हर समय चेंज करेंगे नहीं। एक बार आपका पर्पस डिसाइड हो गया, फिर आप अपना बजट सेट कर लीजिए कि आपको किस बजट पर डेस्कटॉप लेना है। ऐसा नहीं कि जो बजट आपने सेट किया है उतने में ही डेस्कटॉप आ जाएगा, पर 19-20 के फ़र्क में फिर आपको एक अच्छा डेस्कटॉप मिल जाएगा। क्योंकि डेस्कटॉप की खासियत ये है कि इसमें इतना ज़्यादा कस्टमाइजेशन का आपको ऑप्शन मिलता है कि आप उसको अपने प्राइस रेंज में अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ईजिली अरेंज कर सकते हैं। तो अपना एक बजट आप डिसाइड कर लीजिए। इसके बाद जो मेन चीज़ आता है वो आता है प्रोसेसर, कि प्रोसेसर कौन सा लें। तो बेसिकली प्रोसेसर अभी 2 कंपनियां बना रही हैं, एक है इंटेल, एक AMD। किसी ज़माने में AMD के प्रोसेसर काफ़ी स्लो होते थे, काफ़ी हीट करते थे, पर वो बीते ज़माने की बात हो गई। अब AMD एज गुड एज इंटेल है। तो आप इंटेल या AMD किसी को भी ले सकते हैं। AMD का प्रोसेसर सस्ता आता है। तो अनलेस आप कोई हैवी गेम्स या हैवी मल्टीटास्किंग नहीं करते, आप इंटेल या AMD किसी के साथ भी जा सकते हैं। तो अब बात आती है कि i3 ले, i5 ले या i7। तो अगर आपका बहुत बेसिक सा यूज़ है कि आपको कोई छोटे मोटे प्रेजेंटेशन करने हैं, वर्ड, एक्सेल इस टाइप के काम करने हैं, म्यूज़िक सुनने हैं, सोशल मीडिया हैंडल करने हैं, वेब ब्राउजिंग करने हैं, तो आप इजीली i3 के साथ जा सकते हैं। बट अगर आपका काम कोई एडिटिंग का है, आप गेम्स खेलते हैं, इस टाइप की कोडिंग करते हैं, इस टाइप के कोई काम हैं, तो आपको i5 प्रोसेसर जाना चाहिए। अगर आपका इससे भी कोई बहुत ज़्यादा हैवी काम है, मतलब आप 4K में वीडियो एडिटिंग करते हैं, आप गेम्स डेवलप करते हैं या एंड्रॉयड कोई ऐप डेवलप करते हैं, तो फिर आप i7 या i9 प्रोसेसर के साथ जाइए। और यहाँ जो मैंने i3, i5, i7 की बात की, सेम गोज विथ राइजन के भी वही सीरीज़ जो उनके इक्विवेलेंट है, उनके लिए भी यही चीज़ें एप्लीकेबल कहते हैं। और इन i3, i5, i7 प्रोसेसर में एक चीज़ आपको और देखने को मिलती है, जनरेशन्स। आपने देखा होगा कि i3 5th जनरेशन या i3 6th जनरेशन। तो ये जनरेशन क्या होता है? ये जनरेशन एक अपग्रेडेड वर्सन होता है, मतलब पिछले जनरेशन से अपग्रेड किए हुए हैं। और जितना आप आगे जाएंगे जनरेशन्स में, वो उतना पावर एफिशिएंट होगा और उसका स्पीड भी उतना ही ज़्यादा होगा। पर हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। मतलब i5 का जो 5th जनरेशन का कोई भी आपका लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, उससे i3 का 6th जनरेशन आपको ज़्यादा महंगा मिलेगा। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं रैम की, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कि आपको रैम कितना लेना चाहिए और कौन सा लेना चाहिए। तो अगर आप i3 प्रोसेसर के साथ जा रहे हैं तो आप 8 GB का रैम बिल्कुल ले लीजिए। अगर आप i5 प्रोसेसर जा रहे हैं तो आपको मिनिमम 16 GB का रैम लेना ही चाहिए। और अगर आप i7 या i9 प्रोसेसर की तरफ जा रहे हैं तो 16 to 32 GB का रैम आपको कंपलसरी है ही। अब रैम भी अलग अलग तरह के होते हैं, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। तो DDR1 एंड DDR2 तो पुराने ज़माने की बात हो गई, उसे आप छोड़ दीजिए। आप DDR3 या DDR4 में से कोई सा भी रैम सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको कहीं दिक्कत नहीं करेगा। अब मदरबोर्ड की बात कर लेते हैं। तो आप मदरबोर्ड कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर एक पॉइंट आपको इसमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कुछ मदरबोर्ड में आपको DDR3 रैम का स्लॉट दिया होता है, कुछ में DDR4 रैम का स्लॉट दिया रहता है। तो अगर आपको DDR4 रैम आपको यूज़ करना है तो आपको ऐसा मदरबोर्ड चूज़ करना है जिसमें DDR4 रैम का स्लॉट हो। अनलेस आपको DDR3 रैम से ही लाइफ टाइम चलना पड़ेगा, क्योंकि उसको आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। तो अब स्टोरेज की बात कर लेते हैं कि आपको HDD लेना है या SSD, हार्ड डिस्क ड्राइव की सॉलिड स्टेट ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है? इसमें एक मूविंग ऑब्जेक्ट होता है, तो धीरे धीरे ये स्लो होने लगता है। और SSD आपका
एक सॉलिड पीस होता है, इसका स्पीड भी काफ़ी हाई होता है। बट प्राइस रेंज में दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो जहां 1 TB का हार्ड ड्राइव आपको 3000 से 3200 रुपीज़ का अलग अलग कंपनीज का मिल जाएगा, वहीं एक SSD आप 1 TB का लेने जाएंगे तो वो 8000 से लेके 12, 13, 14 हज़ार तक के रेंज में जाएगा। तो इतना डिफरेंस आपका HDD और SSD के साथ आ जाता है। हालांकि इसके स्पीड में या परफॉर्मेंस में भी उतना फ़र्क पड़ता है, पर तो बजट में भी आपको उतना ही डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर बजट कोई आपके लिए इशू नहीं है तो आप SSD के साथ जाइए, आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और अगर बजट में कोई प्रॉब्लम है तो आप HDD के साथ भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि HDD में कोई आपका काम नहीं होगा या स्पीड एकदम ही स्लो हो जाएगा। हाँ, एज़ कम्पेयर टू SSD आपको थोड़ा स्पीड स्लो मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको एक बजटेड ऑप्शन देता हूँ कि आप एक काम कर सकते हैं कि आप 1 TB का HDD ले लीजिए और 240 GB का SSD ले लीजिए। ये दोनों मिला के आपको 5000 या 5500 में दोनों मिल जाएगा। और आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका SSD है उसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर अपने मेन प्रोग्राम्स को इंस्टॉल कीजिए और बाकी सारे प्रोग्राम्स को आप HDD में इंस्टॉल कर लीजिए। फिर आपको स्पीड भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा और आपके एक बजट में भी ये चीज़ फिट बैठ जाएगा। तब ये चीज़ को भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब GPU की बात करते हैं, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। तो अगर आपका कोई काम नॉर्मल सा है, आप बहुत गेम्स नहीं खेलते, गेम्स से मेरा मतलब हैवी गेम्स नहीं खेलते, आप एडिटिंग वगैरह नहीं करते, तो आपको किसी भी प्रकार की GPU की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका मदरबोर्ड, आपका प्रोसेसर इतना ग्राफिक्स तो आपको ऑलरेडी ऐसे ही सपोर्ट कर देगा कि आपका काम आराम से हो जाए। हाँ, बट आपको अगर कोई हैवी गेम्स खेलने हैं, आपको एडिटिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, फ़ोटो एडिटिंग करनी है, वो भी हाई मोड के, हाई लेवल के, तो आपको GPU कंपलसरी है। तो GPU बेसिकली दो कंपनी ही बनाती है, AMD और NVIDIA। AMD का वो आपका ग्राफिक्स कार्ड काफ़ी महंगा आता है एज़ कम्पेयर टू NVIDIA। तो अगर आपके नॉर्मल ग्राफिक्स के काम है तो आप NVIDIA के साथ ही जाइए। लेकिन अगर इंटेंस गेमिंग का कोई काम है या आपको 4K में एडिटिंग करने हैं तो आप AMD के GPU के साथ जा सकते हैं। तो अब पोर्ट्स की बात करते हैं, क्योंकि डेस्कटॉप में पोर्ट्स बहुत कंपलसरी हैं। तो इसमें आपको USB 3.1, USB 2, HDMI, थंडरबोल्ट, कार्ड रीडर, ये सब कंपलसरी है। इन सारे पोर्ट्स को आपको ध्यान रखना ही है। अब मॉनिटर की बात करते हैं। तो मॉनिटर पूरी तरीके से आपके चॉइस पर डिपेंड है कि आपको किस साइज़ का मॉनिटर लेना है, छोटा लेना है, बड़ा लेना है, लार्ज स्क्रीन लेना है, 4K में लेना है, HD लेना है, Full HD लेना है। पूरी तरह आपके चॉइस है, आपकी मर्जी, आपका बजट। सेम गोज़ विथ कीबोर्ड एंड माउस, आपको जैसा अच्छा लगता है, प्रेफरेबल है आपके लिए, आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। एक चीज़ और कि कभी भी आप डेस्कटॉप विदाउट UPS यूज़ मत कीजिए, क्योंकि कभी भी कभी पावर फ्लक्चुएशन हो जाता है। ये कई रीज़न होते हैं, हो सकता है इसमें आपका पूरा का पूरा डेस्कटॉप ही ख़राब हो जाए। तो कभी भी विदाउट UPS आपको कभी अपना डेस्कटॉप यूज़ नहीं करना है। तो बस यही कुछ पॉइंट्स थे जो हमको डेस्कटॉप लेने टाइम ध्यान रखना चाहिए, जिससे हम एक अच्छा डेस्कटॉप सेलेक्ट कर सकें और फ्यूचर में भी हमको कोई दिक्कत ना आए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। बाय बाय।